खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश इस वक्त कोरोना महामारी के महासंकट से जूझ रहा है। अलग अलग राज्यों में कई इलाकों को रेड जोन्स में रखा गया है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वो रेड जोन में कोरोना से जंग जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश मॉडल को फॉलो करें। इससे पहले प्रदेश में कोरोना का केंद्र बना भीलवाड़ा पूरे देश में चर्चित भी हुआ था। और अब सवाल यह है कि आखिर किस नियंत्रण मॉडल से हारेगा कोरोना। तो कौन सा नियंत्रण मॉडल होगा जिससे कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण हो सकेगा, उसे हरा सकेंगे? और ऐसे अलग अलग मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल मॉडल को फॉलो करने का जिक्र किया है। और चलिए सबसे पहले हम आपको वो मॉडल बताते हैं कि आखिर किस मॉडल में क्या खासियत है, और उसके बाद चर्चा का रुख करेंगे। हिमाचल मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले सारी आबादी के इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई। जब लोग शुरुआती दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो उनका RT-PCR टेस्ट भी यहां पर कराया गया था। ये इस मॉडल की खास बात है। 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों से घर घर स्क्रीनिंग की गई। केंद्र ने यही अप्रोच रेड ऑरेंज जोन में भी अपनाने को कहा है। तो ये खासियत हिमाचल मॉडल की, जिसका जिक्र पीएम ने भी किया। इधर हम केरल मॉडल की बात करते हैं। केरल मॉडल में सरकार ने ब्रेक द चेन कैंपेन की शुरुआत की। सबसे पहले शुरुआत यहीं से की क्योंकि सबसे पहले मामले यहां आए थे। 60 से अधिक देशों में संपर्क के बावजूद कोरोना रोकने में कामयाब रहा है केरल। फर्जी सूचनाओं के प्रसार की जांच के लिए मोबाइल ऐप जियो के डायरेक्ट लॉन्च किया गया। हर घर के लिए अधिकारियों को तैनात कर क्वारंटाइन पीरियड की यहां पर जांच की गई है। तो बेहद अहम था केरल मॉडल। इसके अलावा हम भीलवाड़ा मॉडल की बात करें, जिसका जिक्र भी सबसे पहले किया गया। कर्फ्यू लगाकर सबसे पहले सीमाएं यहां पर सील की गई। जैसे यहां पर मामले सामने आए, सभी निजी अस्पतालों और होटलों का अधिग्रहण किया गया। लॉकडाउन की सख्ती से पालना और घर घर पर स्क्रीनिंग की गई। जनप्रतिनिधियों, मीडिया, सामाजिक संगठनों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। काफी सख्ती इस मॉडल में रही। जिला प्रशासन और पुलिस के भी कुछ ही अधिकारी शहर में गए। और यही वजह थी कि भीलवाड़ा मॉडल किस तरह से पूरे देश में सबसे पहले चर्चा में आया। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। सीएम हाउस से लेकर नए सर्किट हाउस तक वॉर रूम बनाए गए। रायपुर एम्स की टीम ने उपचार का मोर्चा यहां पर संभाला। राज्य की सीमाओं को मजबूती के साथ सील किया गया। इसके अलावा सीमावर्ती जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संक्रमण का प्रसार यहां पर ना हो सके, ये पूरी कोशिश की गई है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल की खासियत रही। हरियाणा मॉडल का जिक्र कर लेते हैं। वॉलंटियर्स को रजिस्टर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यहां पर सहारा लिया गया। 63,000 वॉलंटियर्स ने रजिस्टर किया। इसमें 900 डॉक्टर, 800 नर्स और 2100 पैरामेडिकल स्टाफ इसमें शामिल रहे। घर घर जरूरी सामान की डिलीवरी की गई, जो कि बेहद अहम थी। ये इसके अंतर्गत आया। सीएमओ के स्तर पर सीधी निगरानी रही है। मदद के लिए कॉल सेंटर का भी गठन किया गया है। ये बेहद अहम है। हरियाणा मॉडल में मजदूरों के कल्याण के लिए काम किए गए। इसके अलावा समुदायों को साथ जोड़कर चलना है, ये एक बात है जो जहन में रखी गई इस मॉडल को लागू करने में। कृषि उत्पादों का प्रबंधन, आर्थिक गतिविधियों के लिए पास जारी करना, ये बेहद अहम था। चलिए हरियाणा के बाद अब बिहार का रुख करते हैं। नालंदा मॉडल जो कि बहुत खास है, और इससे ये भी वजह है कि बिहार में कम मामले अभी तक सामने आए हैं। पोलियो अभियान की तरह जागरूकता फैला रही है बिहार सरकार। स्क्रीनिंग के लिए डोर टू डोर प्रशासन जा रहा है। परिवार के सदस्यों की सेहत की जानकारी महिलाओं का समूह लेकर आता है। 1450 ऐसी टीमों का गठन किया गया और हर टीम में 2 सदस्य हैं जो पूरी तरह से सक्रिय रहे इसे पूरा करने के लिए। और यही वजह कि ये मॉडल भी चर्चाओं में रहा। दिल्ली का ऑपरेशन शील्ड आपको याद होगा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में जिस तरह से लगातार बने, शील्ड का फुल फॉर्म ही है एस, सीलिंग ऑफ द इमीडिएट एरिया, होम क्वारंटाइन ऑफ पीपल इन द एरिया, यानी लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाए। आइसोलेशन और ट्रेसिंग की जाए पीपल की, वहां के लोगों की एसेंशियल सप्लाई जो है कमोडिटीज की वो हो वहां पर, जो जरूरी सामान है वो उन तक पहुंचाया जाए। लोकल सैनिटाइजेशन पर खासतौर से जोर दिया जाए। और इसके अलावा डोर टू डोर हेल्थ चेकअप हो। ये है ऑपरेशन शील्ड जो दिल्ली में खास रहा है। और ये वो खास मॉडल है जिसका जिक्र पीएम ने भी किया है। इसे फॉलो करने की बात की जा रही है। हर राज्य में जहां जैसी जरूरत हो, जिस मॉडल से काम हो सकता है, ये कोशिश यहां पर की जा रही है। वैसे में सवाल एक अहम है कि किस नियंत्रण मॉडल से कोरोना हारेगा, और इसी पर चर्चा हम करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं हम आपको। डॉक्टर महेश जोशी जी हमारे साथ हैं, मुख्य सचेतक है विधानसभा। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, पूर्व मंत्री बीजेपी से। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मनीराम जी हमारे साथ है, सीनियर प्रोफेसर है JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से। डॉक्टर मनीराम आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत महेश जी आपसे ही करते हैं। देखिए सरकार हर काम कर रही है, जो जैसे भी कोरोना को हराया जैसे वो कोशिशें जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भीलवाड़ा मॉडल ही था और उसके बाद अलग अलग मॉडल सामने आया जिसका जिक्र पीएम ने भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, कौन सा मॉडल लागू किया जाए जिससे कि जल्द से जल्द जीत मिल सके, नियंत्रण किया जा सके इन आंकड़ों में? आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए श्वेता
जी मेरा ये मानना है कोई एक मॉडल सारी जगहों पर सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। सब जगहों की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो रहन सहन की परिस्थितियां हैं वो सारी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। और ये कोरोना जो वायरस है ये रहन सहन के तौर तरीकों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जहाँ जिस मॉडल की आवश्यकता हो वहाँ के जनसंख्या का घनत्व है, लोगों के रहने का तरीका है, लोगों की सोच है, लोगों को रहने की कितनी सुविधाएं हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉडल को हमको लागू करना होगा। हमको इसके साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। एक समय था, हम 20-25 दिन पहले की बात करें, लोग बाग जांच के लिए तैयार नहीं होते थे। आज लोग आगे बढ़ के जांच कराने को तैयार होते हैं। लोग क्वारंटीन होने को तैयार नहीं होते थे, आजकल क्वारंटीन होने को तैयार भी रहते हैं। लोग आइसोलेशन के लिए भी तैयार रहते हैं। धीरे धीरे करके लोगों में जागृति आ रही है और मैं समझता हूँ कि चिंता हमारी अपनी जगह है, लेकिन लोगों के सोच में अंतर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय हमारे लिए सुखद रहेगा। बिल्कुल, यानी कि सोच बदल रही है तो लोग भी गंभीर है, इसलिए जो भी कहा जा रहा है उसे फॉलो किया जा रहा है और इस लिहाज से जीत लेंगे हम इस कोरोना से, लेकिन वक्त अभी लग रहा है और शायद इसलिए लोग कई सवाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अरुण जी भी हमारे साथ है। अरुण जी, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है हिमाचल मॉडल का, लेकिन कई मॉडल है जो सामने आए हैं, सबकी अलग अलग खासियत है और ये भी सही कहा महेश जी ने कि अलग अलग राज्य में रहन सहन, खान पान और एटमॉस्फेयर अलग होता है, इसलिए कहीं पर कुछ लागू किया जाता है या कहीं पर कोई और मॉडल काम कर जाता है। लेकिन पीएम ने हिमाचल मॉडल का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि ये मॉडल अगर राजस्थान में भी अपनाया जाए तो बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, मैं महेश जी की बात से सहमत हूँ कि ये जो कभी भी एक जगह का मॉडल सब जगह के ऊपर पूरी तरह फिट रहेगा जो आवश्यक नहीं है जी। हर जगह की समय की स्थिति अलग होगी, वहाँ की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जिस तरह का क्लाइमेट है, सब उन सब चीज़ों का भी असर सबको देख करके उसको बनाना पड़ेगा और वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से तय करना पड़ेगा। विषय कोई मॉडल के आधार पर नहीं। एक बड़ी चीज़ जो इसके पीछे बन रही है, किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है और उस इच्छा शक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए जहाँ प्रशासन का एक प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी की जरूरत है, वहीं जो और फैक्टर्स जो करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स, उनको भी अपनी मानसिकताएं बनानी पड़ेगी कि हम सबको साथ लेकर चलने की बात है और एक ही यार्ड स्टिक के आधार पर सबको तय करेंगे। हम ऐसा तय नहीं कर सकते किसी के लिए कोई यार्ड स्टिक होगी, किसी के लिए कोई होगी। जब इस तरह की चीज़ होगी तो कोरोना को हम हरा पाएंगे। अगर उसमें हम यार्ड स्टिक को बदल के, पैरामीटर्स को बदल के अपने अपने हिसाब से तय करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना का स्प्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह जयपुर में बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, अरुण जी ये बात सही कही आपने, और क्योंकि शायद यही वजह भी है कि पीएम बात अपनी कहते हैं लेकिन इसके बाद राज्यों पर छोड़ते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर डिसाइड करें, निर्णय लें और जैसे स्थिति है उस पर बेहतर से बेहतर किया जा सके ताकि नियंत्रण में किया जा सके। क्योंकि अब ये किसी राज्य की बस लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई और देश राज्यों से ही मिलकर बनता है। शायद यही वजह कि पीएम भी ये बात बार बार कह रहे हैं और कंसिडर करने के लिए कह भी रहे हैं। और BR चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व जेडी आयुक्त है जोधपुर से। BR चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बेहद अहम जिम्मेदारी इस वक्त अधिकारियों की है, जो फील्ड में मौजूद हैं, जो कहा जा रहा है उसे लागू कराने की कोशिशें यहाँ की जा रही हैं। लेकिन अगर हम अपने राजस्थान की बात करें, भीलवाड़ा मॉडल जहां पर सबसे पहले आए थे और इसके बाद जितनी सख्ती की गई उसके बाद ही ऐसा हुआ कि 0 हो गए थे वहां पर पॉजिटिव केसेस। अब ऐसे में आपको क्या नजर आता है कि कौन सा मॉडल है जो अपनाया जाना चाहिए जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं? हालांकि कोशिशें जारी हैं, रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन आंकड़े रुक नहीं रहे हैं। BR चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन डॉक्टर मनीराम जी भी हमारे साथ हैं, अजमेर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीराम, डॉक्टरों की भी अहम भूमिका है और आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कोरोना से फाइट कितनी ज्यादा कड़ी है, कितनी टफ है, कैसे इस पर जीत दर्ज की जाए। लेकिन एक तरफ है लॉकडाउन दूसरा खत्म होने वाला है, लॉकडाउन 3 को लेकर भी लोग सोच रहे हैं क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन वो कौन सा मॉडल आप मानते हैं जिसे अपनाया जाए, या कौन सी चीजें अभी रह गई हैं जिसे इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है ताकि हम जल्द से जल्द इससे मुक्ति पा सके, कोरोना से जीत सके? हम मानते हैं कि कोरोना का ट्रांसमिशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसमिशन जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस में सब में होता है, तो जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वहाँ उस फैमिली के जितने मेंबर हैं उनको ट्रांसमिशन हो रहा है। हमने देखा जितने अजमेर में आए, मोची मोहल्ला में जितने भी हैं,
उसका जो है कंजेस्टेड एरिया, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, तो उस एरिया में वो आएंगे ही, तो इस एरिया में कंटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है और उसके आगे नहीं बढ़े। जितने आगे वो तो आगे उनका इलाज करेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़े उसके लिए ज़रूरी है कि जो लॉकडाउन है उसका स्ट्रिक्टनेस से फॉलो, जो सर्विसेज हैं वो घर तक पहुंचाए जाएं, कोई घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन बाहर निकलेगा तो 10 दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं मिलेगा और दूसरे 10 इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेगा तो वो अगले 10 को फैलाएगा। इस तरह ये चैन बनी रहती है। इस चैन को तोड़ने के लिए स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, जहाँ जो फोकस आ गया उसका बहुत जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अपन सब मान ही रहे उसकी सबसे जरूरी है। इसका ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बाकी जो ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन अपन जो कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं हैंड वॉशिंग है, बार बार बिल्कुल, ये आपने तभी रोके जा सकते जब ट्रांसमिशन इसका रोका जाए, उसे नियंत्रण में करने के लिए ही यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। BR चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व JT आयुक्त थे, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं, मॉडल्स तो स्टेट वाइज अलग अलग हैं, लेकिन नियंत्रण मॉडल कौन सा होगा? क्योंकि हर राज्य में कहीं पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं कम बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कहीं पर भी नहीं आई है। क्या किया जाए राजस्थान के लिए? चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स की बात हम कर रहे हैं, ये स्टेट वाइज है, ठीक है, PM ने भी सजेस्ट किया हिमाचल मॉडल को, लेकिन हम दूसरे देशों की बात करें, कई जगह वापस ट्रैक पर लाइफ आ रही है, कहीं रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, हम अमेरिका की बात करें, स्पेन की बात करें। क्या आपको लगता है कि अपने देश में, भारत में भी ऐसी स्थिति है, या कहीं कहीं पर हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर अभी सख्ती एज इट इज रहे, ये आप मानते हैं? देखिए, हमारा देश जिस तरह से भिन्नताओं का देश है जी, लोगों के अलग अलग तरीके से रहन सहन के तौर तरीके हैं, तो इसलिए हम किसी ऐसे मॉडल को, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम किसी को सिर्फ फॉलो करने के लिए फॉलो करें, वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान की तारीफ की, उन्होंने हिमाचल मॉडल की तारीफ की। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी खुद इस बात का उनकी ये ओपिनियन है कि जहां जैसा जो मॉडल सफल हो सकता है, एक तो वो मॉडल लागू हो, दूसरा हमको आगे के भी सोचना चाहिए। देखिए, हम अगर आगे के नहीं सोचेंगे तो ये कोरोना वायरस, ये एक बार इसका प्रकोप कम होने के बाद में कहीं दोबारा नहीं फैल जाए, इसलिए हमको आगे के लिए भी सोचना चाहिए। कैसे हम लोगों को आगे अच्छी स्वास्थ्य सुरक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य उनका रख सकते हैं, उनको कैसे अच्छे अस्पताल उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे शुद्ध अस्पताल उपलब्ध करा सकते हैं जहाँ वो बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर अपने दूसरे बीमारियों का भी इलाज कर सकें। इसलिए हमको एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को सोचकर, सभी वर्गों से राय लेकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से तो इस बीमारी का सामना करें, और लॉकडाउन की जो परिस्थिति है उसको आगे कैसे अगर बढ़ाना हो तो किस प्रकार बढ़ाओ, कितनी छूट देनी चाहिए, कितनी छूट नहीं देनी चाहिए, इन सब के बारे में हमको एक पब्लिक ओपिनियन लेकर और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक ओपिनियन लेकर। लेकिन अरुण जी, लेबनान की हम बात करें, वहां पर आर्थिक हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि लोग सड़कों पर उतर गए, हंगामा होने लगा, प्रदर्शन किया जाने लगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था को हमें भी देखना है अपने देश में भी कि आगे कैसे इसे ट्रैक पर लाया जाएगा। दूसरी तरफ वियतनाम में जो सिर्फ हॉटस्पॉट थे उन पर ही सख्ती अपनाई जा रही है, लॉकडाउन किया गया, बाकी को सामान्य किया जा रहा है। आपको लगता है कि भारत में भी अब वो वक्त आ गया कि 3 मई के बाद सामान्य होने की स्थिति होनी चाहिए, जहां पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, जहां पर पूरी तरह से लोग सेफ हैं? देखिए श्रोता, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की 2 दिन पहले मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बाद जो कुछ ट्रांसपायर हो पाया, वास्तव में तो नहीं पता, जो आप लोगों के माध्यम से मिला है, जी। उसमें भी ये बात निकल के आई है, जो हॉट स्पॉट हैं, जो रेड जोन में हैं, उनको छोड़ करके बाकी कुछ जगहों को रिलैक्सेशंस के साथ इसको हम लॉकडाउन को बढ़ाने की बात हो। इस बात में एक बात जरूरी है कि हम सबके साथ जागरूकता बहुत जरूरी है। आम आदमी को, कि कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा, 31 मई तक का इसका टर्म है, या फिर हम जून तक कह सकते हैं, ये लंबा चलने वाला विषय है। इसलिए समाज को स्वयं खड़े होने के लिए हम जागरूक करें, उनकी आदतों में बदलाव करने की बात हो, समाज में हम जिस तरह की हमारी अब तक परंपरा रही है उसको बदलने की बात हो। ये जो आपने बात कही, वास्तव में आज तो केवल अपनी बात नहीं कर सकते, जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, आप चीन का उदाहरण हमारे सामने है, अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने, स्पेन का है, इटली का है, जो अपने आप को मानते थे कि जिनके पास
आप पूरे हेल्थ के रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त थे और हम तो उन सब से लड़ रहे हैं लगातार। उसमें भी चीन में भी वुहान में जो अपने आप को टेक्निकली बहुत साउंड मानता है, वापस कोरोना की दस्तक हो चुकी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर खुद राष्ट्रपति मांग रहे हैं कि मरने की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। उस स्थिति में ये बात सही है कि आर्थिक जो चीज़ें हैं ये आज के समय में नहीं, आने वाले भारत के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह की रोजगार के साधन चीज बदलेंगी, कुछ उद्योग धंधों का प्रकृति बदलेगी, व्यापार की प्रकृति बदलेगी, ये जो क्राइसिस और सामने वाली चुनौती दिख रही है उसके लिए भी हमें तैयार होने की बात अभी से सोच के खड़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और और ये जो तो धन्यवाद देना चाहिए भारत को, भारत की पुरानी संस्कृति जो है और हमारा जो स्वावलंबन का स्वभाव है, उस स्वावलंबन के स्वभाव के ऊपर केवल सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं रही और बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठन खड़े हुए। तो 1 महीने से अधिक का समय, चाहे खाने का विषय हो, सूखी सामग्री का विषय हो, सरकार के सारे भेदभाव के बाद भी उन सामाजिक संगठनों ने इसका एहसास बिल्कुल अरुण जी, और ये खासियत है अपने देश की कि देखिए जब भी विपदा आती है, जब भी इस तरह की कोई दिक्कतें आती है, महामारी आती है, तो सब एकजुट होते हैं और यही हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को मजबूत भी बनाता है और ये उदाहरण ही है। बी आर चौधरी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बी आर चौधरी जी, कैसे नियंत्रण में कोरोना को किया जाए, कौन सा मॉडल अपनाया जाए, फिर हम चाहे दूसरे राज्यों के मॉडल की बात करें या फिर विदेश में अलग अलग देशों की बात करें जिन्होंने पॉलिसी अपनाई है इसे कंट्रोल करने के लिए? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मनीराम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मनीराम, टेस्ट को लेकर अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, वहां पर इस चीज को अपनाया गया है कि ज्यादा टेस्ट हो, खासतौर से जो ज्यादा हाई रिस्क लोग हैं, एज वाइज हम बात करें या जिनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये चीजें और ज्यादा यहाँ पर भी बढ़ानी चाहिए? हालांकि कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन अगर इसको अपना लिया जाए और सबसे ज्यादा फोकस इस पर किया जाए तो नियंत्रण बहुत हद तक हो सकता है। टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा फोकस तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टेस्ट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कोरोना है कि नहीं। और जो एसिम्टोमेटिक, खासकर एसिम्टोमेटिक काफ़ी होते हैं, खांसी जुकाम के लक्षण के साथ काफ़ी आते हैं, तो हम भी यही कर रहे हैं कि जो खांसी जुकाम के लक्षण है उनके तो कम से कम टेस्ट कर ही लें। इसमें एक्टिव सर्वेलेंस और पैसिव सर्वेलेंस जो भी है, जो खांसी जुकाम से रिलेटेड, इससे लक्षण से रिलेटेड है, उससे हॉटस्पॉट नया कोई तो नहीं बन रहा है, उससे पता लग जाता है। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेस्ट भी बढ़ाने चाहिए। ठीक है, टेस्ट बढ़ाने चाहिए, लेकिन महेश जी, टेस्ट यहाँ पर बढ़ाने चाहिए ये भी ठीक है। अलग अलग देशों में बिल्कुल जैसा कि आपने शुरुआती तौर पर ही कहा कि हर जगह अलग अलग चीजें लागू होती है, अलग अलग मॉडल है, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स को देखा जाए, इसके बाद जो टेस्ट करना है या शुरुआती दौर में जो नहीं डिटेक्ट हो पा रहे हैं उनके दूसरे टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ये सब तो किया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की बात भी की जा रही है। 3 तारीख के बाद कोशिश यही की जाएगी या फिर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा कि कई जगह सामान्य होने लगे लाइफ, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम अगर पूरी तरह से फोकस लॉकडाउन रखें और हर चीज बंद रखें तो कोरोना से तो हम उबर जाएंगे, लेकिन दूसरी चीजें जरूर आफत लेकर आ जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं अरुण जी की बात से भी सहमत हूं कि हमें स्वावलंबन की तरफ बढ़ना होगा। हम अपने परिवार में कैसे अपने संसाधनों से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये आदत हमको डालनी होगी जी। हमको संग्रह की प्रवृत्ति से बचना होगा। आज हम जब बहुत जगह पर राशन बांट रहे हैं, बंटवा रहे हैं, प्रवृत्ति आ रही है कि कहीं कहीं पर राशन पूरा नहीं मिल रहा और कहीं पर लोग संग्रह कर रहे हैं। तो सरकार को भी ये विश्वास दिलाना होगा एक एक आम व्यक्ति को कि संसाधनों की कमी नहीं आएगी, खाने पीने की कमी नहीं आएगी, कोई संग्रह नहीं करे। संग्रह करने से चीजें वेस्ट भी होती हैं। और साथ ही सरकारों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि आने वाले समय में जीवन यापन हम लोगों का सुगम रखेंगे, किसी तरीके की तकलीफें नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, प्रधानमंत्री जी की बार बार अपील आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन अपीलों के अनुरूप काम होना चाहिए कि लोग ये विश्वास करें कि भाई हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है तो मेरे मन में विश्वास होना चाहिए वो जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही है तो वो पूरी होगी। और अब तक मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान में एक हद तक की नहीं बल्कि ये कहूँ कि हमने अब तक किसी को कम से कम ये तो है कि भूखा नहीं सोने दिया, लेकिन फिर भी अभी संग्रह की प्रवृत्ति जो बन रही है इसको रोकना होगा। नंबर 1 बात, स्वावलंबन की बात अरुण जी ने कही, मुझसे सहमत हूँ। और आने वाले समय में
कैसे हम लोगों के रोजगार को वापस स्थापित कर सकें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल रोज महेश कमाने, जी, रोज कहीं खाने वाले पर लोगों के आपने ये लिए कहा कि कोई ये भूखा सबसे नहीं सो ज्यादा रहा है, परेशानी की संग्रहण बात है। की आदत को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लोगों में डर है कि पता नहीं कि आगे कितने दिन ऐसा चलेगा, तो शायद इस वजह से भी लोग हो सकता है संग्रह कर रहे हो कि खाने पीने की चीजें इकट्ठा यहाँ पर कर ली जाए। बी.आर. चौधरी जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ठीक है, हमने कोशिश यही की कि हर तरह से ये जो सवाल जहन में उठ रहे हैं और खासतौर से नियंत्रण मॉडल कौन सा हो उस पर बातचीत की जाए। अरुण जी, बेहद अहम सवाल है, ठीक है, आप लोग जो बातें कह रहे हैं एकदम सही है, और सबसे सही बात है कि हाँ, एक ही चीज सबको नजर आ रही है कि किस तरह से ये जंग जीती जाए। भीलवाड़ा मॉडल हमारा था ही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मॉडल है, लेकिन फिर भी वो एक कौन सी बात है जो आप नजर आती है आपको कि और चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए? सरकार तो कर रही है, पूरी कोशिशें नजर भी आ रही है, रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीजें जो आपको नजर आती हो और आप सजेस्ट करना चाहे गवर्नमेंट को? देखिए श्वेता जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऊपर से डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी ने पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग की है, नीचे तक डाउन टू ब्लॉक लेवल तक पूरी जारी है। लेकिन उसके बाद भी नीचे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट, उस इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में जो राजनीति इन्वॉल्व हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि महेश जी मेरी बात से सहमत होंगे, उन्होंने इशारा भी किया है इस बात के ऊपर। कुछ लोग संग्रह कर रहे हैं, तो संग्रह करना एक चीज है, जो वितरित करने वाले लोगों को, वो एजेंसी सरकारी हो सकती है। जब सरकारी एजेंसी होगी तो हम उसके ऊपर प्रश्न लग सकते हैं, उसकी जवाबदेही तय होती है। जब ये चीज सरकारी एजेंसी से निकलकर किसी दल विशेष के लोगों के हाथ में आ जाएगी तो वहाँ निश्चित रूप से पक्षपात का विषय आएगा। इससे हमें बचना चाहिए। सरकार का काम है, सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से वितरण का काम करे, जिससे कि आम आदमी आज कहीं भूख से जो परेशानी है उससे बच सके। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, एनजीओ को और इस देश की संस्कृति को, जिसके कारण से लोगों को भूख की स्थिति नहीं आई। अगर ये सब नहीं होते और मात्र सरकार के ऊपर निर्भरता होती तो राजस्थान में, जयपुर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर होते और सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति का और सामना बिल्कुल, ये तो ये बात तो है कि वक्त रहते बहुत जल्दी स्थिति को कंट्रोल में किया गया। लेकिन अरुण जी, एक और बात है, अमेरिका में रेस्टोरेंट और दूसरी सुविधाएं हैं उन्हें खोल दिया गया है। अब लोग, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है लॉकडाउन को लेकर, 3 मई के बाद उम्मीद करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दूसरी जगह कंट्रोल किया गया है और अब धीरे धीरे चीजें वापस ट्रैक पे आ रही है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन पर ही अब फोकस होना चाहिए, बाकी जगह थोड़ा सा सामान्य हो सके जीवन लोगों का? बिल्कुल श्वेता जी, मैंने कहा कि जिस तरह की जो बातें ट्रांसफर हो पाई हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों की बातों के बीच में, वो ऐसे ही लगता है। कुछ रिलैक्सेशंस के साथ हम जो कंटेनमेंट जोन है या जो बिल्कुल ऐसे जोन है जो एपिडेमिक के रूप में खड़े हो चुके हैं, एपिक सेंटर के रूप में, उनको तो हम पूरी तरह आइसोलेट ही रखना पड़ेगा। बाकी क्षेत्रों को छोड़ करके हम उन पर कुछ गतिविधियों को चालू करें और समाज को जागरूकता भी और शक्ति भी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर साथ साथ ध्यान करना पड़ेगा कि शक्ति का इतना असर हो कि उसको पता चले कि इस काम करने के कारण से हम सुधार की दिशा में काम करें, वो इसको भी हमें कहीं ना कहीं आजमाना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, महेश जी, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। हिमाचल मॉडल को लेकर पीएम ने कहा कि इससे सभी को अपनाना चाहिए, एक बार मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर राज्य में अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, उस हिसाब से नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो इंप्लीमेंट की जा सकती है, तो क्या वो तो अपनाया जा सकता है? और इसे लेकर क्या सरकार, गवर्नमेंट या अधिकारी हैं वो इसे लेकर स्टडी कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्या खास है जिसे हम भी अपना सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है जी। अगर कहीं कोई अच्छी बात हो रही है तो अधिकारियों, सरकार हो, आप हो, मैं हूं, कोई उसको सीखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। वो अगर हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है, हम उसको व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमको उसको लागू करना चाहिए। कोई पैटर्न हो, कोई सिस्टम हो, वो अगर हमें लाभ देता है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। भीलवाड़ा पैटर्न अगर हिमाचल में लाभ देता है, अगर यूपी में देता है, मध्य प्रदेश में देता है, महाराष्ट्र में देता है, बिल्कुल तो उसे वो लागू अपनाना करना चाहिए। चाहिए। हिमाचल पैटर्न अगर लाभ देता है तो हिमाचल पैटर्न को अपनाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। और अभी अरुण जी ने जो बात कही, देखिए मैं अरुण जी से बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूँ,
लेकिन उन्होंने अभी दलगत बातें कही। मैं ये समझता हूं कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा, शायद किसी राज्य में नहीं हो रहा होगा कि दलगत राजनीति से जुड़े हुए लोग सामान बांटने की बात कर रहे होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जहां तक सामाजिक सेवा संस्थाओं की, बिल्कुल सर, स्वयंसेवी एकजुट रहे, संस्थाओं की मदद बात पहुंचाई जाए और पूरे इसमें देश में, पूरी पार्टी और दलों से ऊपर उठकर लोग काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मिसाल भी बनेगा। एक अच्छी बात है जो अपने देश में देखने को मिल रही है, हर राज्य में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेहद अहम मॉडल है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मॉडल हैं। पीएम सजेस्ट करते हैं कि हिमाचल मॉडल को अपनाया जाए, लेकिन ये बात भी साफ है कि हर राज्यों की अलग स्थिति है, अलग क्लाइमेट है, अलग तरीके से रहन सहन है, कहां पर क्या चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से होंगी तो कंट्रोल किया जा सकता है, वो कोशिशें जारी है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई मॉडल है जिसमें से कुछ चीजें अच्छी हैं, उसे लेना चाहिए, तो हर राज्य को स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। और वैसे भी पीएम ने सभी सीएम पर छोड़ रखा है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ रखा है कि वो इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ध्येय सिर्फ एक है, लक्ष्य सिर्फ एक है कि इस कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें खत्म किया जाए। जो लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें वापस जिंदगी मिल सके, बचाया जा सके, मौतों का आंकड़ा पूरी तरह से रुक सके। और इसके लिए जरूरी यही होगा कि जो बेहतर है उसे अपना लिया जाए, और यही कोशिशें भी सरकार की तरफ से की जा रही। चलिए एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।